तो देखिए, स्काई वॉक पर अब सियासत हाई हुई है। छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। सीएम बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्काई वॉक ढाने के बयान पर कहा है कि नड्डा जी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 4.25 साल हो गए हैं, ढाना होता तो हम ढा चुके होते। स्काई वॉक डॉक्टर रमन सिंह और राजेश मुनत के कमीशन खोरी का स्मारक है, ये कहना है उनका, और इसे हम बिल्कुल भी नहीं ढाएंगे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने का काम रमन सरकार ने किया था, उस कार्यकाल में हुआ था। रुके हुए स्काई वॉक को देखकर मैंने पूछा कि आखिर ये क्या है, तो मुझे बताया गया कि बीजेपी सरकार ने शुरू किया था इस प्रोजेक्ट को, जिसे कांग्रेस सरकार ने रोक लिया है। राज्य सरकार विकास विरोधी है, ये आरोप लगाया है। खुद को स्काई राइज करे और जनता को स्काई वॉक भी ना करने दे। तो देखिए, स्काई वॉक एक ऐसा मुद्दा है जिसको बुलाने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही करती है, क्योंकि आरोप ये लगाए 87 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 70% ये काम हो चुका है, और इसके बावजूद दरअसल ये आपको बता दें कि जनता के सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये जनता के लिए ही मुसीबत बना है। एक बार फिर से इस पर सियासत गरमाई। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान और सीएम बघेल का, दोनों का बयान स्काई वॉक को लेकर आपको सुनवाते हैं। मैंने पूछा ये स्काई वॉक, बोले ये हमारे टाइम में बन रहा था, आजकल इसका काम रोक दिया गया है और इसको तोड़ने का भी निर्देश देने की बात कर रही है। अब आप बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या जो खुद तो स्काई ड्राइव करे, स्काई राइज करे और दूसरों को स्काई वॉक से भी रोके? ये कैसे लोग हैं? ये विकास विरोधी लोग हैं। नड्डा जी आज आए और उन्होंने महंगाई बेरोजगारी को कुछ नहीं बोला। पेट्रोल, गैस, डीजल, इस पे कुछ नहीं, लेकिन स्काई वॉक के बारे में जरूर स्काई वॉक खाना चाहते हैं। यदि खाना चाहते हैं तो 4.25 साल हो गए, तो खा चुके हैं। ये रमन सिंह और राजेश मुनत के कमीशन खोरी की स्मारक, उसको हम लोग नहीं ढाएंगे, चिंता मत करें। अब चलिए स्काई वॉक पर एक नजर डालते हैं। कब बना था, कितनी लागत का बना था, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2016-17 में स्काई वॉक को लेकर सर्वेक्षण किया गया था और उसके बाद से निर्माण कार्य में 35 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। सत्ता बदलते ही निर्माण कार्य अधर में लटक गया और ये निर्माण 8 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। कुल लंबाई रोटरी सहित 1470 मीटर की थी। 10 स्थानों पर सीढ़ी, 8 जगह एस्केलेटर, 2 जगह लिफ्ट लगाना था। स्काई वॉक का करीब 60% कार्य पूरा हो चुका है। तो 2019 में प्रोजेक्ट पर रोक लगी है। वैभव श्री पांडे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से जुड़े हैं। वैभव, देखिए, स्काई वॉक लोगों की सहूलियत के लिए बना था ये प्रोजेक्ट, लेकिन हालांकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सियासत अपनी जगह, लेकिन अब ये स्काई वॉक लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। देखिए, मुसीबत है कि नहीं है ये तो स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि एक फिजूल खर्ची जान पड़ी, और क्योंकि जो निर्माण होना था वो निर्माण पूरा भी नहीं हुआ और उसके बाद फिर इस पे सरकार बदली तो रोक भी लगा दी गई। मैं घड़ी चौक से स्काई वॉक का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। दोनों छोर से आप देखिएगा कि मेकाहारा से जो स्काई वॉक का निर्माण शुरू हुआ था वो घड़ी चौक तक होना था। ये तकरीबन 500 मीटर की दूरी होगी। इसी तरह से जय स्तंभ चौक से जो स्काई वॉक का निर्माण हो रहा था घड़ी चौक तक के लिए, वो भी करीब जो है 500 मीटर की दूरी थी। तो लोग वैसे भी जो आना जाना करते हैं वो ऑटो से वहाँ तक का सफ़र तय करते हैं। पैदल वहाँ तक आने जाने वालों की संख्या बहुत कम रहती है और अमूमन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती रहती है।
तो लोगों ने कभी इस पर रुचि भी दिखाई नहीं दी और इसका विरोध भी तत्कालीन रमन सरकार के दौरान खूब हुआ था। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो है जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी तो कांग्रेस ने ये ऐलान किया था कि हम इस फिजूल खर्ची पर रोक लगा देंगे और ऐसे स्काई वॉक का निर्माण नहीं होने देंगे। वैभव देखिए, आप कह रहे हैं कि लोगों ने इसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और कांग्रेस का भी कहना है कि ये बिना किसी प्लान के शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस पर रोक भी लगा दी गई, लेकिन अब इसका यूज क्या होगा? यूज़ क्या होगा वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये स्काई वॉक का निर्माण जो हो रहा था उस पर रोक लगे, आपको लगता है कि रायपुर में इसकी ज़रूरत है? लोग इतना दूर तक पैदल चल भी सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। इतना जनसंख्या बढ़ गया रायपुर का, और मेन जयसम चौक से अपना मेकाहारा वाला जो है, तो इसमें ना बहुत ज़रूरी है, निर्माण शुरू किया जाना चाहिए। इसका निर्माण होना चाहिए। हाँ, निर्माण होना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी कि फिजूल खर्ची के लिए बना दिया गया था, खूब भ्रष्टाचार हुआ है, सियासत हो रही है एक दूसरे पे जो है। वो भ्रष्टाचार तो अलग मामला है, लेकिन पब्लिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ना इसका निर्माण बहुत जरूरी है। घबराते हैं और ऊपर चले, बताइए, बताओ हमको। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि स्काई वॉक का निर्माण होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसका तब विरोध किया था। लेकिन सियासत ऐसी हुई कि ये स्काई वॉक जैसा निर्मित हुआ उसी तरह से अभी भी पड़ा हुआ है। और तस्वीरें देखिए कि तकरीबन जो है इस पे जो खर्च, जो सरकारी खर्च है वो करीब 65 करोड़ के आसपास का बताया जाता है। उस समय तत्कालीन लागत जरूर 35 करोड़ रुपए थी, लेकिन खर्च जब बनते बनते इस पे 2 साल का जो निर्माणाधीन रहा उसमें करीब 65 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और आज जो है ये एक तरह से अनुपयोगी जान पड़ता है। इसीलिए 3 कमेटी इस पर बनाया गया, लेकिन कमेटी की तरफ से भी अब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। वैभव देखिए, कायाकल्प के लिए, शहर के कायाकल्प के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए बनाया होगा, लेकिन अब जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है, कमेटी भी बनाई गई लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। अब क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रहेगा? देखिए, ये चूंकि कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी तब ये एक बड़ा मुद्दा था कांग्रेस पार्टी के लिए, और शायद जनता का साथ भी मिला। जो तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे राजेश मुड़त, उनके खिलाफ एक तरह से जो विकास उपाध्याय, उन्होंने मोर्चा खोल के रखा हुआ था। विकास उपाध्याय को जीत भी मिली। तो एक तरीके से अगर उसको राजनीतिक लिहाज से देखें तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई फायदा बीजेपी को हुआ, उसका नुकसान ही हुआ, कांग्रेस को फायदा हुआ। अब जब 4.25 साल से भूपेश बघेल की सरकार है और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, तो वो भी एक अपने आप में एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इसका होगा क्या, इसका अंत कैसे होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता ने स्मारक है और इस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए थे और जनता ने उन्हें प्रचंड जीत के साथ सत्ता की चाबी सौंपी, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसका होगा क्या। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए वैभव आपका बहुत शुक्रिया।